हेलो एवरीवन, दिस इज कविंदर राज। आप सबों को मैं अपना वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ हमारे ऐसे फ्रेंड हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं, तो उनका हमारे पास रिक्वेस्ट आया कि सर हमारे लिए आप कुछ हेल्प करो, हमारे लिए कुछ नया टिप्स बताओ जिसके माध्यम से हम अपने नए कस्टमर को, नए पार्टनर को अपने बिजनेस के लिए इनवाइट कर सकें, नए फ्रेंड को या फिर नए गेस्ट को, है ना, उनको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर सके, उनको अपनी कंपनी में शामिल कर सके। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि सबसे पहला मुद्दा होता है इनविटेशन का। जिनको आप सही तरीके से इनवाइट कर लो अपने मीटिंग के लिए, अपने प्रेजेंटेशन के लिए, अपने प्लान के लिए, तो वहाँ से आपकी लाइफ, आपकी जो बिजनेस है वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैं आपको कुछ ऐसे आज का टॉपिक, है ना, एक बेहतर इन्विटेशन, एक गुड इन्विटेशन कैसे हम कर सकते हैं जिसके माध्यम से आपका जो फ्रेंड है वो आपके प्लान को जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, या फिर आपके सेमिनार को अटेंड करने के लिए वो इच्छा जाहिर करे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्विटेशन नॉर्मली कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही सिंपल वे में करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो केवल आपके प्लान को अटेंड ना करे, वो केवल आपके सेमिनार को अटेंड ना करे, बल्कि उसको अटेंड करने के बाद वो पूरी तरह से आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाए, तो मैं आपको कुछ ऐसा ही इन्विटेशन का टाइप बताने जा रहा हूं। सुनना और बड़ी ध्यान से समझना। दोस्तों, एक प्रपोजल, इन्विटेशन लाइक ए प्रपोज, जिस तरीके से आम जीवन में हम अपने गर्लफ्रेंड को या फिर लड़के अपने बॉयफ्रेंड को जिस तरीके से वो अट्रैक्ट करती है, प्रपोज करती है फर्स्ट इंप्रेशन में। देखो, कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द ऑलवेज लास्ट इंप्रेशन। जब आप नई लड़की को अपने मोहल्ले में, अपने चौराहे में, या फिर अपने कॉलेज में, या फिर कहीं भी देखते हैं और वो आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, या फिर वो बहुत ही ज्यादा आपके मन को भा लेती है, जिसके बिना आपका हर वो कार्य रुक सा जाता है और आपको लगता है कि किस तरीके से मैं उसे अपने लाइफ में, अपने जीवन में सम्मिलित करूं, शामिल करूं। तो उसके लिए आप अपने आप को बेहतर बनाते हैं, उसके लिए आप अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, उसके लिए आप हर तरीके की गलत बुरी आदतों को त्याग देते हैं, अपने आप को बेहतर, पहले से बढ़िया, स्मार्ट बनाते हैं, हर वो तरीके से अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ताकि उसकी भी अट्रैक्शन, उसकी भी निगाहें आपकी ओर आए। ये सारी मेहनत करते हैं, तब जाकर जब ये बात बढ़ता है, जब उसकी भी अट्रैक्शन आपकी ओर जाती है, जब आपकी पर्सनैलिटी उसको बहुत ज्यादा शूट करने लग जाती है, फिर धीरे से आप उसको प्रपोज करते हो और वो फिर कहानी आपकी एक रिलेशनशिप में आती है। तो दोस्तों, हम और हमारा गेस्ट भी कुछ इसी तरीके से होता है। जब आप अपने गेस्ट से मिलते हो तो एक गुड प्रपोजल लेके जाओ। अब उससे पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं बताना चाहूंगा। जब भी आप किसी नए फ्रेंड से, नए कस्टमर से या फिर नए लोगों से मिलते हो, तो सबसे पहली चीज कि आप उससे एकांत जगहों पे मिलो, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप और वो और आपकी बातें होनी चाहिए। सेकंड वन, आपकी ड्रेसिंग सेंस एक बेहतर होनी चाहिए। अगर आप नॉर्मली जो आप रूम में पहनते हो, घर में पहनते हो, है ना, वो कपड़े पहन के आप अपने नए फ्रेंड से कोई नई प्रपोजल लेके जाओगे, तो बिल्कुल ही वो बहुत ही कॉमन रिएक्ट करेगा, बहुत ही, मतलब जो आम रिएक्शन होता है उस तरीके का आपके साथ बिहेव करेगा। लेकिन आप एक गुड वे में जाओगे, एक अच्छे ड्रेसिंग सेंस के साथ जाओगे, एक अच्छे पर्सनैलिटी लेके जाओगे, तो वो आपकी हर एक बातों को बहुत ही गहराई से कैच करता है। दूसरी चीज, ऑलवेज जब तक से आप उसके बीच में हो, जब तक से आप उससे बातें कर रहे हो, तो आपको कुछ चीजों को ध्यान रखनी है, जो होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। जब आप उससे बातें कर रहे हो
तो आपकी बॉडी के मूवमेंट क्या हो रही है, आप किस तरीके से उससे बातें कर रहे हैं, आपके आई कांटेक्ट क्या है, आपकी बॉडी का पार्ट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है आपकी बातों के साथ। मैक्सिमम क्या होता है कि जब आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी बातों के साथ मैच नहीं करती है तो सामने वाला को पता चल जाता है कि ये बनावटी बातें बोल रहा है या फिर इसे किसी ने सिखा के भेजा है, जिसकी वजह से उसे सिर्फ दिखावा लगता है और इन्हीं चीजों की वजह से वो आपकी बातों को ज्यादा गहराई से कैच नहीं करता है और आपको इग्नोर करते हुए सुन रहा होता है, बट वो आपके प्लान को जानने के लिए एक्साइटेड नहीं होता या फिर आपके सेमिनार में वो आने के लिए रेडी नहीं होता है। तो इन सारी चीजों को जब आप उससे बातें करें तो आपकी बॉडी का मूवमेंट सही होना चाहिए, आपकी बॉडी का आपकी लैंग्वेज के साथ आपकी बातों के साथ मैच करना चाहिए, जिससे वो लगे उसको लगे कि इनकी बातों में बहुत ही गहराई है। और दूसरी चीज मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि जब भी अपने नए कस्टमर से, नए फ्रेंड से या नए लोगों से मिलते हैं, नए दोस्तों से मिलते हैं, तो मैक्सिमम खुद की तारीफ करते हैं। वो तो ना ही अपने सिस्टम की, ना ही अपनी कंपनियां की और ना ही वहां से कामयाब हुए लोगों के बारे में बताते हैं, बल्कि लोग मैक्सिमम टाइम पे अपने बारे में बताते हैं। दोस्त, अगर आप उस नए दोस्त से मिल रहे हो और आप उन पर हावी होना चाहते हो, अपना इंप्रेशन, अपना इमेज आप चाहते हो कि स्टार्टिंग डे से ही वो उस पर आप भारी बनो, तो फिर वो उस जगह पे जब वो खुद को बहुत ही छोटा उसको आप महसूस करा दोगे तो वो आपके साथ क्यों चलना पसंद करेगा या फिर आपकी बातों को क्यों सुनना पसंद करेगा। उसे आप खुद में जता रहे हो कि आप एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी हो, आप खुद ही जता रहे हो, अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि आप बहुत ही धनवान हो। ये गलतियां में अक्सर लोग कर बैठते हैं कि मैंने ये अचीव किया, मैंने इतने कम दिनों में मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। तो इन सारे टॉपिक को आप साइड रखो। जब आप उससे जो मिलने के लिए आए हो तो उसे इन सारी चीजों को साइड रखते हुए उनसे बातें जब करो तो उससे उनके सपनों से रिलेटेड बातें करो। वो अपने जीवन में कैसी मुकाम को हासिल करना चाहता है, कैसी कैसी कामयाबी को पाना चाहता है, वो अपने जीवन में क्या योजना बना के अपनी लाइफ को स्टार्टिंग कर रहा है। आप जब उसके लाइफ को जानोगे, उसकी ड्रीमों को जानोगे, उनकी प्लानिंग को जानोगे और इन सारी चीज को सुनने के बाद पहला काम आप इससे सम्मिलित जो आपके सामने वाला बंदा का जो पर्सनालिटी है, जो उसका ड्रीम है, जो उसकी योजनाएं हैं, जो उसका प्लानिंग है अपने लाइफ को लेकर, जिस मुकाम को हासिल करना चाहता है, क्या आपके सिस्टम में वैसा कोई व्यक्ति है? क्या आपके सिस्टम में वैसा कोई कामयाब इंसान है? तो आप उसकी स्टोरी उसको बताओ, उसकी कामयाबी उसको बताओ। बिफोर एंड आफ्टर वो ज्यादा इफेक्ट करेगा, वो ज्यादा उसको प्रभावशाली करेगा, उसको ज्यादा उसकी बातों को सुनने में मजा आएगा। हो सके तो उसका इमेज उसको दिखाओ अगर आपके पास अवेलेबल हो, या फिर उनकी कोई वीडियो, उनकी सक्सेस की कोई वीडियो आपके पास अवेलेबल हो तो वो उसे आप दिखाओ। सेकंड वन, आप अपने सिस्टम के बारे में बताओ और उसके ड्रीमों को, क्योंकि हर एक इंसान को सपना पूरा करने के लिए, कामयाबी पाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, एक सही रास्ते की जरूरत होती है। अगर उसको सही प्लेटफॉर्म मिलेगा तो वो सपने को अवश्य, जब एक इंसान के पास सपने होते हैं, जब उसके पास सही प्लानिंग है, जब वो अपने जीवन में एक बेहतरीन कामयाबी को पाना चाहता है, लेकिन अब तक रुका सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके पास सही प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि आपके पास है, तो इसलिए उनके सपनों से जोड़ते हुए अपने प्लेटफॉर्म को बताओ, उस सिस्टम के बारे में बताओ जिससे आप सम्मिलित हैं। जब आप ये काम करोगे तो वो आपके प्लेटफॉर्म के बारे में, आपके सिस्टम के बारे में सुनने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होगा।
इसलिए मैक्सिमम कोशिश आपका यही होना चाहिए कि जब भी आप किसी को अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, किसी सेमिनार के लिए या फिर किसी प्लान को जानने के लिए किसी को बुला रहे हो, तो उससे वहां से कामयाब, वहां से सक्सेस, उससे मिलते जुलते लोगों के बारे में बताओ। दूसरी, अपने सिस्टम के बारे में, उसकी पूरी गहराई, उस सिस्टम के बारे में ऐसा उसे बताओ जिससे उसे फील होना चाहिए कि ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बना है। यकीनन मानो आप मेरा, वो बंदा सिर्फ सेमिनार अटेंड नहीं करेगा, बल्कि आपके बिना बताए वो उस सिस्टम में कब का शामिल हो चुका होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और दूसरी चीज कि अब आपको सबसे बड़ी चीज कि आप पहले क्या थे, उन सारे स्वभाव को हटाकर, उन सारी एक्टिविटी को हटाकर अब आप जनरल टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे आप अपने लाइफ को किस तरीके से व्यतीत कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या बदलाव हुए हैं, केवल वो बताओ। बड़ी बड़ी कामयाबी वो बंदा आपकी सिर्फ पर्सनैलिटी से वो समझ जाएगा, आपको देखकर वो समझ जाएगा। बस आप इन चीजों को समझाने की कोशिश करो कि पहले आपकी संगति, पहले आपकी एक्टिविटी, पहला आप किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, और अब करंट टाइम पे आप और आपके सिस्टम के लोग किस तरीके से अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, किन खुशियों के साथ, किन लोगों के साथ, किस सिस्टम के साथ, ये उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो दोस्तों, ये था गुड प्रपोजल। जब आप इस तरीके की पर्सनैलिटी लेकर सामने वाला बंदा के सामने जाते हो, तो अवश्य आप उस पर हावी होंगे, आपकी बातें उस पर हावी होगी, जिसे वो सुनने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान दो। जब आप ऐसा करेंगे तो अवश्य आप उस बंदे को अपने प्लान में, अपने सिस्टम में, अपने बिजनेस में सम्मिलित कर सकते हैं। तो लास्टली, थैंक यू। दिस इज कविंदर राज साइनिंग आउट। जय हिंद, जय भारत।